अरे बोलने वालों, वो जीत जाएगा, ये जीत जाएगा, इसलिए कहता हूं तुम गुलाम हो। इसलिए कहता हूं तुम्हें अखिलेश की तरबियत गलत मिली, क्योंकि अगर तुम्हें इस्लामिक तरबियत मिलती और तुम्हारा अकीदा इस्लाम पे होता तो तुम ये कहते हार और जीत अल्लाह के हाथ में है, मेहनत हमारे हाथ में है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेहनत में यकीन रखती है। अब हमारी मेहनत में इखलास होगा, सच्चाई होगी, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके दिल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत डालेगा और इंशाअल्लाह कानपुर से हरा परचम लहरा के रहेगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ताकतवर होगी। गांव में जान आई, क्या तुम्हारे दिल में वो कलेजा नहीं था कि योगी के सामने ठहर सके? अरे जब तुम्हारी औकात योगी के सामने ठहरकर मुसलमानों की बात करने की नहीं है तो तुम्हारे क्या हक बनता है मुसलमान बस्तियों में आके हमारा वोट तलब कर सके? जब तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत बीजेपी के सामने ठहरकर उस ऐवान असेंबली में बात करने की नहीं है तो तुम अवाम की क्या नुमाइंदगी करोगे? जब तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत एक डरपोक की है तो इस बहादुर जनजाओ इस कौम की तुम कैसे नुमाइंदगी कर सकते हो? हमारी कौम बहादुर है और इसकी नुमाइंदगी सिर्फ बहादुर ही कर सकता है, ये जरखेज गुलाम कभी नहीं कर सकते। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, और इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं आवाज देने जा रहा हूं जनाब माजिद हुसैन, पूर्व मेयर हैदराबाद, जिनको देखकर रूबरू होकर आपको एहसास होगा कि हैदराबाद वालों ने क्या बनाया है और हमने क्या खोया है। मैं आवाज देता हूं दावत सुखन आली जनाब मोहतरम माजिद हुसैन साहब आपके सामने। एक मिनट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैनशी पे तशरीफ फरमा आली जनाब इज़्ज़त उमाब शौकत अली साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी, मेरे भाई अली भाई साहब, पवन भाई साहब, दिलदार भाई साहब, दीगर कायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यहाँ पे बैठे हुए मेरे कौम के बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने वक्त में से वक्त निकालते हुए यहाँ पर आए और हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। हम ऐसी छोटी छोटी सभाएं पिछले 2-3 दिन से कर रहे हैं और इसका मकसद ये है कि हम तमाम इलाकों में जाएं और जो 12 तारीख के दिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आपके दरमियान में कानपुर में आने वाले हैं उसकी इत्तला सबको दें और हम खुद दावत दें कि आप लोग उस जलसे में आते हुए उस जलसे को कामयाब करें। और हमारी ये भी कोशिश हो रही है कि मुकामी हालात पे आपको आगाह किया जाए और उस जलसे के तरफ कसीर तादाद में आपको आने की दावत दी जाए। तो जब हम ये सिलसिला कर रहे हैं दावत देने का, अलग अलग मुकामात पे जाकर हमारे बुजुर्गों से गुजारिश कर रहे हैं, हमारे नौजवानों से गुजारिश कर रहे हैं, तो जो लोग सपा के गुलाम हैं वो घबरा रहे हैं, जो कांग्रेस के गुलाम हैं वो घबरा रहे हैं और हमारी ऐसी छोटी छोटी सभाओं में भी रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं ये हैबत इनको क्यों तारी हो गई, पता नहीं ये इतना क्यों डर रहे हैं। अपने आप को शेर बताने वाले, अपने आप को बुलंद बताने वाले ऐसी छोटी छोटी सभाओं से घबरा रहे हैं, चमक रहे हैं, डर रहे हैं। मेरा बस पैगाम उनको ये है कि अभी तुम्हें डर दिखाई नहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। जैसा इंतखाबात करीब आएगा इंशाअल्लाह तुम्हें मजलिस की ताकत और तुम्हारे दिलों में मजलिस का खौफ और जो अवाम से मोहब्बत का जज्बा बता के रहेंगे। और तुमने जो 2 सभाएं जो कैंसिल की है यहाँ के मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव डालते हुए, इंशाअल्लाह आप तमाम से वादा है कि सदर मजलिस से खास इजाजत लेकर इंशाअल्लाह यहाँ पे 20 सभाएं मैं और शौकत अली बाद में करेंगे और गली गली जाकर इन लोगों को बात करने की कोशिश करेंगे। हम जब यहाँ पे आ रहे हैं और जब हम बात कर रहे हैं तो इनको खौफ क्यों हो रहा है या डर क्यों हो रहा है ये हमें नहीं पता। हम बस यहां पर आकर आपके सामने असदुद्दीन अवैसी साहब का पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं
और असदुद्दीन अवैसी साहब क्या पैगाम दे रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर कि ए मुसलमानों तुम अपनी सियासी जमात बनाओ, ए मुसलमानों तुम अपनी पार्टी बनाओ, ए मुसलमानों तुम अपने आप में से उनको चुनो जो तुम्हारी नुमाइंदगी कर सके। तुमने तो बहुत को चुना। मैंने जो देखा है, मेरे बुजुर्गों से मैंने जो देखा है, आपने आजादी के बाद हर किसी को ताकत बख्शी। कभी आपने हाथ को ताकत बख्शते हुए आपने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया तो